नाज़रीन, इस वक्त तमाम फ्रंट से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सीरिया से खबर यह है कि अल-शरा जो है वो रशियन फोर्सेस को ये पुश कर रहे हैं कि वो इजरायली बॉर्डर्स की तरफ डिप्लॉय हों। ये बात जो है वो आगे बढ़ रही है। रशियन फोर्सेस इजरायली बॉर्डर्स की तरफ डिप्लॉय हो रही हैं और नेतन्याहू ने कहा है कि ये हमें एक्सेप्ट नहीं है, यानी उसकी जाहिर है कि ऑक्यूपेशन इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकेगी। तो रशियन फोर्सेस यहां पर आ रही हैं और इजराइल कह रहा है कि हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और उधर हिजबुल्लाह रीबिल्ड कर रही है अपनी स्ट्रेंथ को, डिस्पाइट जो इजराइल की मुसलसल बॉम्बिंग हो रही है इसके बावजूद हिजबुल्लाह अपनी स्ट्रेंथ को रीबिल्ड कर रही है। गजा के अंदर सूरत हाल बहुत पेनफुल है, बहुत डेंजरस है। इस वक्त वेव्स ऑफ अटैक्स गजा में हो रहे हैं। पिछले कुछ घंटों से जो इंटेंसिटी है वो और ज्यादा में बढ़ी हुई नजर आई है। जमीनी फौज ने येलो लाइन से, सो कॉल्ड येलो लाइन से आगे जाकर हमले किए हैं और अभी कुछ देर पहले इजराइल ने रेजिस्टेंस के एक हाई जो ऑफिशियल हैं यानी हाई रैंक कमांडर हैं उनको निशाना बनाया है, उनको असैसिनेट किया है। तो एक तरफ मतलब बमबारी में तेजी आ रही है, फिर हमास के ऊपर इस तरह बरहरास्त हमले और असैसिनेशंस, तो सूरत हाल बहुत खराब हो गई है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो अक्टूबर 10 से पहले वाली सूरत हाल की तरफ लेकर जा रहे हैं। और देखिए पहले दिन से हमें पता है ना, 10 अक्टूबर से हमले तो नहीं रुके, 10 अक्टूबर को भी इन्होंने हमले किए। तो पहले दिन से जो इजराइल का इरादा है वो तो हमारे सामने है, उनकी जो बदनीयत है वो हमारे सामने है। तो अब वो सूरत हाल को बहुत ज्यादा खराबी की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो साथ ही इजराइल ने ये कहा है कि जो अमेरिकन बैठे हुए हैं सो कॉल्ड सीज फायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इजराइल ने कहा कि हम उनकी मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ हमले कर रहे हैं गजा में। तो अब आप देखिए ना कि पहले इजराइल का बयान ये था कि वो कैदियों को वापस लाने के लिए अटैक कर रहा है, जो कि कभी ऐसा था भी नहीं। 70,000 फलस्तीनियों के इन्होंने जो ऑफिशियल नंबर है उसके मुताबिक शहीद किया है और अगर बॉडीज निकालें और बाकी अगर नंबर्स हमारे सामने है तो 1 लाख से भी ज्यादा तादाद हो सकती है शहादतों की, ठीक है ना। तो अब फिर जब वो उनके ऊपर हमले जारी रखे हुए हैं तो एक ऐसी एंटिटी जो सिर्फ वायलेंस कर रही है उसका अल्टीमेट इलाज क्या है? वहां वो लेबनीज को मार रही है, फलस्तीनियों को मार रही है, शाम के लोगों को मार रही है और यमन के ऊपर हमले की तैयारी हो रही है, ईरान के ऊपर हमले की तैयारी हो रही है। तो बद से बदतर सूरत हाल यहां पर होती चली जा रही। कितनी देर ये गारंटर्स बैठे रहेंगे? हमास ने फिर स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले जारी की है इन ताजा तरीन हमलों के बाद कि हम गारंटर्स की तरफ जो देख रहे हैं कि वो अपना किरदार जो अदा करें। तो कितनी देर हमास खामोश जो बैठ सकती है? तो फ्रांस में फटा पड़ा हुआ है। फ्रांस के आर्मी चीफ ने कहा कि फ्रेंच जो है वो अपने बच्चों को तैयार करें रशिया से लड़ने के लिए। तो पूरे मुल्क से शदीद तरीन तनकीद चीफ साहब के ऊपर हो रही है। देखा ना, उन्होंने कहा कि रशिया के साथ लड़ने के लिए अपने बच्चों को जब तैयार किया जाए। फ्रांस ने 2 आलमी जंगें जब लड़ी हैं। तो उधर अमेरिका ने नेटो को यह इन्फॉर्म किया है कि अगर ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन ने इस डील को एक्सेप्ट ना किया तो अगली डील जो आ रही है वो इससे भी ज्यादा वर्ष होगी, यानी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जो नई डील आएगी वो इससे भी ज्यादा वर्ष होगी। तो इसके लिए बेहतर यही है कि ये इसी डील को साइन कर ले। ये नेटो को मैसेज अमेरिका की जानब से गया है, वो अमेरिका जिसने खुद ये जंग शुरू करवाई। सबसे पहले हम सीरिया से आगाज करते हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि रशियन फोर्सेस इधर डिप्लॉय हो रही हैं। देखिए अल-शरा जो है वो मॉस्को गए और मॉस्को में उन्होंने प्यूटन से ये रिक्वेस्ट की कि हम ये चाहते हैं कि रशियन फोर्सेस सदरन सीरिया में डिप्लॉय हों और बिल्कुल उसी अंदाज के अंदर जैसे अल-शरा के टाइम पर फोर्सेस मौजूद थी। तो अब यानी कि इसका मतलब यह है कि ये जो बातचीत है और ये जो अमल है ये क्वाइटली आगे बढ़ रहा है, यानी रशियन फोर्सेस इधर डिप्लॉय हो रही हैं, जो कि इजराइल को कबूल नहीं है। लेकिन ये पसे पर्दा ये काम शुरू हो चुका है। नेतन्याहू कहता है कि अल जुलानी, ये नेतन्याहू जो है वो इसको अल-शरा नहीं कहता, अल जुलानी कहता है। यानी इजराइल की आप चालाकी देखिए, पहले इसके लाने का क्रेडिट लिया, अब इसको विलन भी बना के रखते हैं ताकि हमलों का जवाब बनाया जा सके। तो कहता है अल जुलानी जो है उसने वो चीजें शुरू कर दी हैं जो हमें एक्सेप्ट नहीं है। और वो क्या शुरू किया इसने? सच एज पुलिंग रशियन फोर्सेज नियर आवर बॉर्डर्स। ये रशियन फोर्सेज को हमारे बॉर्डर्स के करीब डिप्लॉय कर रहा है। तो रीन्यूड रशियन प्रेजेंस जब सीरियन बॉर्डर पर विद इजराइल पहले भी मौजूद थी और अल-शरा जब से आया वो पीछे हो गई, अब फिर अल-शरा के रिक्वेस्ट पर वो इधर आ रही हैं। नेतन्याहू कहता है कि अल-शरा यूएस से जो वापस आया है फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ है एंड ही वांट्स टू ब्रिंग रशियन फोर्सेस टू द बॉर्डर्स। टाइम्स ऑफ इजराइल इसको कोट कर रहा है कि अल-शरा रिटर्न फ्रॉम द व्हाइट हाउस फुल ऑफ हिमसेल्फ। कहता है अल-शरा जब वो बड़ा तकब्बुर के साथ वापस आया, फुल ऑफ हिमसेल्फ, बड़ा यानी ओवर कॉन्फिडेंट और बहुत ज्यादा तकब्बुर के साथ ये वापस आया है। नेतन्याहू सेड टू टेल कैबिनेट। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये इस बात का इजहार है कि सीरिया को और टर्की को और कतर को ये रियलिटी समझ आई है कि अगर वो सारे अंडे वेस्ट की टोकरी में डाल देंगे तो इजराइल से उनको कोई बचाने वाला नहीं है। यानी इजराइल के हमलों को यूरोपियंस नहीं रोक सके, इजराइल के हमलों को अमेरिकन नहीं रोक सके। हालांकि यूरोपियंस, अमेरिकन, टर्की और कतर इन्होंने मिलकर बशार अल-असद का तख्ता उल्टा, ठीक है। टर्की और कतर सबसे ज्यादा इनकी फंडिंग है और इनके मुदाखलत है सीरिया के अंदर। बशार अल-असद वाला ये सारा जो एपिसोड हुआ है उसमें मिडिल ईस्ट से ये 2 मुल्क सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं और बाकी यूरोपियंस हैं, अमेरिकन मौजूद हैं, अमेरिकन इसमें, और इजराइल और बाद में यूक्रेन भी आ गया।
यानी रशिया की तरफ इनका दोबारा जाना इस बात का इजहार है कि इनको यह बात समझ आई है कि इजराइल को ऐसे नहीं रोका जा सकता। ठीक है, तो रशिया को साथ लेकर चलना जरूरी है। अच्छा, अरब मीडिया ने लिखा है कि ये जो नेतन्याहू ने सीरिया का ये जो वहां पर ये दाखिल हुआ है, ये ट्रिगर्ड बाय ट्रंप वार्म वेलकम ऑफ सीरियाज अल-शरा। अब ये तो बिल्कुल अजब बात है जो अरब मीडिया लिख रहा है कि ट्रंप की जो मुलाकात हुई वो नेतन्याहू को पसंद नहीं आई, कि जो जिस तरह से सब्जुगेशन होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई, तो उसने जाकर एक मैसेज दिया है कि भाई कोई भी पॉलिसी बनाए तो हम यहीं पर हैं और हम यहां से निकलेंगे नहीं। तो ये उसके जवाब में ये दौरा हुआ है अरब मीडिया के मुताबिक। गजा और लेबनान दोनों की सूरत हाल खराब है, दोनों में वेव्स ऑफ अटैक्स इस वक्त हो रहे हैं, और एक ऐसी एंटिटी जो कोई पीस की जुबान नहीं समझती और एक ऐसी किलिंग मशीन जो सिविलियंस को मर्सीलेसली बेरहमी के साथ मारती चली जा रही है। पिछले 2 साल से ये किलिंग मशीन जो है वो बगैर रुके हुए चल रही है, लोगों को मार रही है, सिर्फ सिविलियंस को मार रही है। गजा, लेबनान, शाम, वेस्ट बैंक, यमन, देखे ना सिविलियंस मारे जा रहे हैं। कोई इस तुक बनता है, कोई पॉलिसी होती है ना, किसी मुल्क की पॉलिसी होती है, फिर रशिया है यूक्रेन में लड़ रहा है, एक मकसद है, एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन साथ जुड़ा हुआ है भाई, एक मकसद के ऊपर जंग हो रही है ना। तो यहां पर आप देखिए ये किलिंग मशीन जो वो बस सिविलियंस को मार रही है। अभी इसने गजा में अटैक किए हैं और जवाब क्या दिया है, कहता है कि हमास ने सीज फायर की वायलेशन की है इसलिए हम अटैक कर रहे हैं। उधर कहते हैं हिजबुल्लाह वायलेशन कर रही है इसलिए हम अटैक कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने एक साल में एक गोली भी आगे से नहीं चलाई है, और 10 अक्टूबर से बाद से लेकर अभी तक हमास ने एक गोली भी आगे से नहीं चलाई है। ठीक है, तो बात यह है कि एक ऐसी एंटिटी जो वायलेंस की तमाम हदें पार कर चुकी है और एक किलिंग मशीन जैसे चलती चली जा रही है, बेरहमी के साथ लोगों को मार रही है, अल्टीमेटली उसको कैसे जवाब देंगे? रीजन कब तक जब वो खामोश बैठा रहेगा? और हमास इन हमलों पर ज्यादा देर खामोश नहीं बैठ सकती है। तो बड़ी पेनफुल सूरत हाल है। अच्छा, यरूशलेम पोस्ट की आप हेडलाइन देखिए, कहता है कि इजराइल रेज्यूम करने जा रहा है मिलिट्री ऑपरेशन गजा में क्योंकि हमास हथियार नहीं डाल रही। देखिए ना बयानिया कहां से शुरू हुआ और कहां तक आ गया है। तो इजरायली आर्मी कह रही है हमास के एक हाई ऑफिशियल को असैसिनेट किया गया है इनके दावे के मुताबिक, और कह रहे हैं हमने इसलिए असैसिनेशन की है क्योंकि हमास वायलेशन ऑफ द सीज फायर एग्रीमेंट कर रही है, और एडिशनल मिलिट्री अटैक्स हम हमास के ऊपर जब वो करने जा रहे हैं क्योंकि ये जो है वो डिसाम नहीं हो रही। ये कैबिनेट मीटिंग में उनका फैसला हुआ है। और इजरायली आर्मी ने कहा है कि जो यूएस ये जो सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर बना हुआ है, जो जिसका मकसद ये बताया गया कि ये गजा में सीज फायर को ओवरसी करने के लिए है, और पहले दिन से हमने इसके ऊपर सवालात उठाए और दुनिया ने सवालात उठाए, उसकी मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ ये अटैक्स हुए। और हैरिट्स ने लिखा है कि इजरायली स्ट्राइक्स एंड बॉर्डर शिफ्ट इन गाजा हाइटन पैलेस्टीनियन वरीज ओवर सीज फायर, मतलब बॉर्डर शिफ्ट वो करने की कोशिश कर रहे हैं, कब्जे को बढ़ा रहे हैं। तो अब हमास का जवाब ये आया है कि नेतन्याहू जो इंपोज करने की कोशिश कर रहा है ऑन ग्राउंड, इसको हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। जो चीज पहले एग्रीमेंट में तय हुई है हम सिर्फ उसी चीज को मानते हैं। ये जो नया रियलिटीज हमारे ऊपर इंपोज करने की कोशिश की जा रही है ये हम किसी सूरत नहीं मानेंगे। और उन्होंने कहा कि हम गारंटर्स की तरफ देख रहे हैं, वो गारंटर्स जो पहले भी कुछ नहीं कर सके और अभी वो कुछ नहीं करते हुए नजर आ रहे। तो हमास उनको बार बार ये मैसेज कन्वे कर रही है कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं और आपने जो हमें गारंटीज दी थी उसको इंप्लीमेंट करवाएं, इजराइल की बमबारी को रोकें। तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा हमास ज्यादा देर खामोश नहीं बैठ सकते, 2 दिन 10 दिन 1 महीना, बस मतलब ये नहीं कि इजराइल बमबारी करता रहेगा और हमास चुप करके बैठे रहेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमास ने पहले दिन ये कह दिया था और वो बार बार बस टर्की को और मिस्र को और कतर को कन्वे कर रहे हैं कि हम आखिरी हद तक इंतजार कर रहे हैं। मिस्र ने कहा है कि फौरी तौर पर जो सेकंड फेज ऑफ द ट्रंप एग्रीमेंट है उसको इंप्लीमेंट किया जाए। अच्छा, उधर जो लेबनान की सूरत हाल है, इजरायली एयरफोर्स जेट्स ने वेव ऑफ एयर स्ट्राइक से लेबनान के अंदर लॉन्च की। देखिए लेबनान भी सिर्फ इतना जंग से दूर खड़ा हुआ है कि आगे से हिजबुल्लाह बस एक गोली चला दे, इतना ही लेबनान जंग से दूर खड़ा हुआ है। इजराइल की तरफ से जंग कभी रुकी नहीं है। पिछले 4-5 दिनों से जो इजराइल ने अपना पैटर्न लेबनान के हवाले से तब्दील किया है वो ये है कि उन्होंने चंद स्ट्राइक से पैटर्न को वेव ऑफ स्ट्राइक्स में कर दिया। अब वो 10-10, 15-15 स्ट्राइक्स हो रही हैं, वेव ऑफ स्ट्राइक्स हो रही हैं। और जैसे हमने पहले एक हेडलाइन आपके सामने रखी कि वॉर विद लेबनान इज इमिनेंट, ये जंग बिल्कुल सामने है और इजराइल मल्टी फ्रंट वॉर की भी तैयारी कर रहा है। अब ऐसे ये डिबेट के भाई ये लेबनान की जंग होगी, फलां होगी, ईरान की होगी, बात ये कि जंग रुकी कहां है। सवाल सिर्फ ये कि रेजिस्टेंस कब रिस्पॉन्ड करेगी। भाई इजराइल की तरफ से तो कोई जंग नहीं रुकी है, वो उनकी बमबारी तो जारी है, कैजुअलिटीज तो जारी हैं, स्लो मोशन मैसेकर तो हम देख रहे हैं, तो फिर जंग रुकी कहां है। उनकी वेव्स ऑफ स्ट्राइक्स इस वक्त लेबनान में हो रही हैं, साथ ही गजा में हो रही हैं, वेस्ट बैंक के अंदर वॉर क्राइम्स हो रहे हैं और शाम में हो रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जो 4 जगहों पर लोगों को मार रहा है। तो यूएन एक्सपर्ट स्लैम इजरायली स्ट्राइक्स इन सदर्न लेबनान एज अ वॉर क्राइम्स, warns that they threaten peace efforts। यूएन ने कहा है कि इजराइल लेबनान के अंदर वॉर क्राइम्स कर रहा है। तो ये लेबनीज गवर्नमेंट कब तक इस बयानी के पीछे छुपी रहेगी हिजबुल्लाह के ऊपर इल्जाम लगाते हुए, ठीक है ना।
कितनी देर ये ऐसा, और ऐसा करने से सिर्फ वो लेबनान के लोगों को मजीद मुश्किल में डाल रही है, लेबनान का क्राइसिस और बढ़ा रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, आपको कौन कह रहा है कि आप इजराइल के साथ जाकर जंग करें? हिजबुल्लाह आपसे नहीं कह रही कि आप इजराइल से कोई जंग अनाउंस करें, कोई भी जंग नहीं चाहता है, लेकिन बात यह है कि जंग आप पर मुसल्लत कर दी है इजराइल ने। अब आप क्या करेंगे? सवाल सिर्फ यह है, जंग इजराइल ने मुसल्लत की है, अब अप्रोच क्या होनी चाहिए? वो अप्रोच ये होनी चाहिए कि इजराइल से मजीद रहम की भीख मांगी जाए, जो आपके पास लेवरेज है उसको भी इजराइल के घुटनों में और कदमों में डाल दिया जाए। भाई हिजबुल्लाह जो आपके पास सबसे बड़ी लेवरेज, आप उसको उल्टा डिसार्म करने की बात कर रहे हैं, और इजराइल के खिलाफ वीक अप्रोच के साथ कौन खड़ा हो सका है? इजराइल तो जिसको वीक देखता है उसके ऊपर और ज्यादा बेरहमी करता है। तो लेबनीज गवर्नमेंट जब तक इस रियलिटी को नहीं समझेगी तब तक कोई हल नहीं है। मतलब कोई उनको जंग के लिए नहीं उकसा रहा है, कोई जंग नहीं चाहता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जंग से बचने का भी तरीका यह है कि प्रिपेयर फॉर वॉर। तो भीख मांगने से इजराइल से कुछ हासिल नहीं होगा, और अमेरिका से बार बार भीख मांगने से कि हमारे इजराइल से मुज़ाकरात करवा दें, इससे भी कुछ हासिल नहीं होगा, ना हुआ है। तो उनको बहुत जल्दी ये समझना चाहिए, क्योंकि लेबनान का क्राइसिस जब वो बढ़ता चला जा रहा है और हिजबुल्लाह के लोगों को वो चुन चुनकर असैसिनेट कर रहे हैं, हिजबुल्लाह फिर भी खामोश है। लेकिन कब तक? हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने कहा ऐसे 5-7 दिन पहले कि हर चीज की लिमिट होती है और इजरायली एग्रेशन की भी लिमिट होगी। तो सिर्फ हिजबुल्लाह खामोश इसलिए बैठी हुई है कि वो सिविल वॉर का खतरा है, इसलिए वो खामोश बैठे हुए हैं, और वो लेबनीज गवर्नमेंट को बार बार एक मैसेज भेज रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल की डेली अटैक के बावजूद हिजबुल्लाह क्वाइटली रीबिल्ड्स विद रीन्यूड स्ट्रेंथ। हिजबुल्लाह अपनी जो ताकत है वो खामोशी के साथ बढ़ा रही है, यानी इजराइल के हमले हिजबुल्लाह को कोई डैमेज नहीं कर रहे, हिजबुल्लाह अपनी ताकत को उल्टा बढ़ा रही है। और एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर ने, जो बहुत बड़े सपोर्टर हैं हिजबुल्लाह के डिसआर्मामेंट के, उन्होंने ईरान को इनवाइट किया है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट किया है कि हम ईरान के साथ निगोशिएशंस चाहते हैं। इस वक्त ईरान का कोई त्यारा, चाहे वो पैसेंजर त्यारा क्यों ना हो, वो लेबनान के एयरपोर्ट के ऊपर नहीं उतर सकता है। तो इजराइल और अमेरिका का प्रेशर ये है कि लेबनान के साथ जो ताल्लुकात है वो खत्म किए जाएं। तो लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट कर रहे हैं। ईरान वेलकम्स डायलॉग विद लेबनान, डज नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर्स। तो आप देखिए, वो ईरान के ऊपर इल्जाम क्या लगाते हैं कि ईरान जब लेबनान के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत कर रहा है, तो अमेरिका और इजराइल क्या कर रहे हैं? वो तो मुदाखलत नहीं, वो तो उनके लोगों को मार रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। भाई हिजबुल्लाह का मसला अगर उनका अंदरूनी मसला है, अगर ईरान को हिजबुल्लाह की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, तो फिर ये किस जवाब के साथ वहां पर जाकर बमबारी करते हैं? भाई हिजबुल्लाह का अंदरूनी मसला है तो हिजबुल्लाह जाने और लेबनीज गवर्नमेंट जाने, जो भी वो आपस में फैसला करें। यहां पर अमेरिका और इजराइल को बड़ा याद आ जाता है कि ईरान यहां पर मुदाखलत कर रहा है, तो ईरान ने खुलकर उसने कहा है हम हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं ना, हम हिजबुल्लाह को कोई लेबनान का मसला नहीं देखते, ये रीजनल एसेट है हिजबुल्लाह। तो वो बिल्कुल डंके की चोट पर खड़े हो गए हिजबुल्लाह के साथ, और इसीलिए रीजन के कंट्रीज भी खुलकर अब सामने नहीं आ रहे। पस से पर्दा वो चाहते हैं, लेकिन खुलकर अब ईरान के सामने वो भी नहीं आ रहे। तो ईरान हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है, लेबनीज गवर्नमेंट को अपनी अप्रोच बदलनी होगी। इजराइल को पहले विड्रॉ करवाएं, हमले रुकें, उसके बाद हिजबुल्लाह के साथ डायलॉग शुरू करें, हिजबुल्लाह को डिसआर्म करें, व्हाट्सएवर, ये उनका मसला है, फिर वो जाने और वो उनका काम जाने। लेकिन एक ऐसे माहौल में जब उनकी बमबारी हो रही है, जब इजराइल मजीद कब्जा कर रहा है, जब इजराइल की इंटेंशंस ग्रेटर इजराइल बनाने की हैं, तब आप कहें कि आप डिसआर्म हो जाएं, ये यानी अगर हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की जो सलामती है उसको खतरे में कैसे डाल सकती है अपने आप को डिसआर्म करके? अगर लेबनीज गवर्नमेंट एक फुलिशनेस कर रही है तो हिजबुल्लाह उस फुलिशनेस का कैसे शिकार हो जाए, यानी अपनी सलामती को खुद ही इजराइल के कदमों में डाल दिया जाए, वो डिसआर्म हो जाए, उसके बाद पूरा सदरन लेबनान इजराइल ले जाए, तो उसकी फिर क्या गारंटीज हैं? और आपको याद होगा जब अलशरा नया नया आया और इसने नारा लगाया कि इजराइल हमारा दोस्त है, तो हमने आपको कहा था ये फुलिशनेस है, क्योंकि इजराइल दोस्त हो ही नहीं सकता। अगर आपने दोस्ती भी करनी है तो फिर उससे कम से कम ये तो मनवाएं कि वो सीरिया पर हमले ना करे और सीरिया को ऑक्युपाई ना करे। आप एक ऐसे एंटिटी को जो आपके लोगों को मार रही है और आपको ऑक्युपाई कर रही है उसको दोस्त कहेंगे, तो आपके जो लोग हैं, यानी जो शाम के लोग हैं, वो आप ही के ऊपर सवाल उठा देंगे कि भाई ये कैसा नुमाइंदा है जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया है, जो हमें मारने वालों को दोस्त कहता है। तो आपकी अपनी लेजिटिमेसी चैलेंज हो जाएगी। तो आप देखिए अलशरा को अप्रोच बदलना पड़ी है, अब कह रहा है जी रशियन फौजें आ जाए यहां पर, समझ रहे हैं? तो लेबनीज गवर्नमेंट की अपनी लेजिटिमेसी चैलेंज हो जाएगी, और हो रही है डे बाय डे कि भैया आप क्या हैं कि हिजबुल्लाह ने इतनी जंगें लड़ी हैं और इजराइल को पीछे धकेला है, आप उल्टा अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आज फिर लेबनान कह रहा है कि जी ईरान को इनवाइट वो कर रहे हैं। तो ये यहां की बड़ी कंप्लेक्स सूरत हाल, और लेबनान इस वक्त बहुत दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है, रोज उनके लोग मर रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं, और हिजबुल्लाह बस हैंड्स ऑन ट्रिगर करके बैठी हुई है, और उधर हमास हैंड्स ऑन ट्रिगर करके बैठी हुई है। तो ये एक एंटिटी जो इवलनेस की इंतहा है, किसी को नहीं छोड़ रही, और जो इसे रहम की भीख मांगेगा उस पर ये ज्यादा सफाकियत दिखाएंगे। तो इनको कन्फ्रंट करने का तरीका वही है जो ईरान ने इख्तियार किया, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। सोचिए अगर ईरान के पास मिसाइल ना होते
तो इसराइल ने करना था सीज फायर। तो और अगर हिजबुल्लाह को भी इस वक्त जवाब दिया जाने देता पहले ही दिन, तो ये इसराइल की जरूरत ना होती 1 साल तक बमबारी करने की। बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो लेबनीज गवर्नमेंट ने की। उधर फ्रांस के जनाब जनरल साहब जो है उन्होंने कह दिया कि बच्चों को तैयार करें, हमने जाकर लड़ना है रशिया से। प्यूटन जब वो बड़ा विलन है और वो पूरे यूरोप की तरफ आ रहा है और हमने जनाब प्यूटन को जाकर रोकना है, वो आज के दौर का हिटलर है। तो पूरे फ्रांस में रौला पड़ा हुआ है, आउट क्राई, गुस्सा एट आर्मी चीफ वार्निंग फ्रांस मस्ट प्रिपेयर टू लूज चिल्ड्रन इन वॉर। कहता है बच्चे मारे जा सकते हैं, तैयार करें और जाने देना होंगी। मतलब ये उसका स्टेटमेंट था। आउट क्राई इन फ्रांस आफ्टर जनरल्स प्रिपेयर टू लूज चिल्ड्रन वार्निंग। ब्लूमबर्ग जनरल सेज फ्रांस मस्ट बी रेडी टू सी सन्स डाई टू डिटर प्यूटन। फ्रांस तैयारी कर ले कि उसके बच्चे जंग में मरने जा रहे हैं, ये उसके अल्फाज है। फ्रांस टॉप जनरल अंडर फायर आफ्टर सेइंग कंट्री मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू लूज चिल्ड्रन। मुल्क तैयारी करे क्योंकि बच्चों को खोने का वक्त आ गया। एक मिनिस्टर जो है उसने इसकी स्टेटमेंट को बैक किया है। पूरे मुल्क में रोला पड़ा हुआ है, एक मिनिस्टर ने बैक किया है। इस स्टेटमेंट का लेसन क्या है? इसका लेसन यह है कि 2 चीजों को यह स्टेटमेंट कंफर्म कर रही है। पहली ये कि यूरोपियंस, ये बड़ी पावर जो और ये सारे जो हैं, ये रशिया से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और रशिया से लड़ने का इरादा रखते हैं। दूसरी बात, यूरोपियन अवाम बिल्कुल रशिया से नहीं लड़ना चाहते हैं और वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि रशिया के लिए कोई खतरा नहीं है और रशिया कोई यूरोप के ऊपर हमला करने के लिए नहीं आ रहा है। ठीक है, ये यूरोपियंस बड़ी अच्छी तरीके से समझ गए और जो उस वक्त वाला सिनेरियो था वो बिल्कुल नहीं है पिछली जंगों वाला। बिल्कुल वो रशिया को खतरा नहीं समझ रहे हैं, बल्कि जो कोई ऐसी बात कर रहा है वो अंडर फायर है, वो उल्टा मतलब उसकी तरफ सब तनकीद कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं ये क्या बात कर रहा है। जर्मनी में आप देखिए उन्होंने कंस्क्रिप्शन लॉ के ऊपर फटा पड़ा हुआ है। फ्रांस की एक स्टेटमेंट आई तो पूरे मुल्क से उस पर तनकीद हो रही है। ठीक है ना, तो ये 2 लेसन है कि ये ग्लोबल एलीट जो है यूरोप में बैठी है, अमेरिका में बैठी है, ये जंग चाहती है सिर्फ अपने मफाद के लिए और कहते हैं ना लोगों को मरना होगा। आप जरा अंदाजा करें तो ये गैर जरूरी जंग है। अभी तक यूक्रेन की जंग से क्या हासिल कर लिया जो रशिया से बराह रास्त लड़कर हासिल कर लेंगे, और जिसका अंजाम एक न्यूक्लियर जंग निकलेगा, तो उसमें से किसने सर्वाइव करना है। और ये हैरानकुन बात यह है कि वो मुल्क बात कर रहे हैं जो 2 आलमी जंगें लड़ चुके हैं। तो यूरोपियन ऑफिशियल जब वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जो ट्रम्प साहब का पीस प्लान आया उस पर यूरोपियंस बहुत गुस्से में, हालांकि उनको अच्छा फील करना चाहिए कि एक जंग रुकने जा रही है, लेकिन वो गुस्से में। और इकोनॉमिस्ट ने लिखा है यूक्रेनियन ऑफिशियल्स को कोट करते हुए कि ये जो ट्रम्प साहब का प्लान है, अमेरिकन प्लान है, ये 2022 में जो प्लान था उससे भी ज्यादा वर्ष है। अच्छा होता अगर हम उसी को साइन कर लेते। और वाशिंगटन ने नेटो कंट्रीज को इन्फॉर्म किया कि अगर ज़ेलेंस्की ने ये साइन ना किया तो इससे ज्यादा वर्ष डील जो है वो आने वाली है। मतलब आगे आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा वर्ष डील उसके लिए होगी। ज़ेलेंस्की टू साइन अ यूएस रशियन पीस एग्रीमेंट विद इन डेज, 2-4 दिनों के अंदर अंदर साइन करें। अगर नहीं करता तो यूक्रेन विल फेस अ मच वर्स डील लेटर। द गार्डियन, यूएस आर्मी जो है उसने सीक्रेटली नेटो एम्बेसडर्स को बताया कि कोई परफेक्ट एग्रीमेंट यूक्रेन के लिए नहीं है। इट मस्ट बी कंक्लूडेड अर्जेंटली एंड नॉट लेटर। कोई ये नहीं कि इसके बाद कोई परफेक्ट और अच्छा एग्रीमेंट यूक्रेन के लिए होगा, इससे भी बुरा होगा। तो जो करना है इसी को कर ले, यही बेहतर है। ये आज अमेरिका का बिहेवियर है टुवर्ड्स यूक्रेन एंड यूरोप, जिसने जंग शुरू करवाई। तो यूरोपियंस का इस जंग से चिमटे रहना और कहना कि हम बढ़ाएंगे। जब अमेरिका नहीं लड़ पा रहा तो यूरोपियंस क्या लड़ेंगे, जिनके पास ना मिलिट्री कैपेबिलिटी है ना इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है। और सबसे बढ़कर इन दोनों चीजों को साइड पे रख दें, सबसे बढ़कर अवाम प्यार नहीं है। ये यूरोप और अमेरिका में बहुत बड़ी बात है, यानी कि अवाम जंगों की मुखालफत कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट जंगों में नहीं जा सकती, आप ज़हन में रखिएगा। जिस मुल्क में इलेक्शन हुए हैं, मतलब जर्मन चांसलर आए वो फिर जंगों की तरफ चले गए, लेकिन असल में जो वोट पड़ रहा है वो एंटी वॉर वोट है। तो अभी जब फ्रांस में 2027 में इलेक्शन होना है तो आप देखिएगा इवन मैक्रोन के तो अभी इस्तीफे की जब बात चल रही है, वहां पर वो प्रेशर डाल रहे हैं कि मैक्रोन जब वो मुस्ताफी हो। और जो लीडर इस वक्त जंग की बात कर रहा है वो अनपॉपुलर हो रहा है, जो जंग बंदी की बात कर रहा है वो पॉपुलर हो रहा है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। अपनी राय जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।